हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है और उसको दोनों को कंपेयर कैसे करते हैं। ये वीडियो बहुत ही एक शॉर्ट वीडियो होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को जानने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि हमने जो पढ़ा था, ये समझ लो कोई एक न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, या फिर तुम बोल सकते हो न्यूक्लियस पूरा एकोमोडेट किससे होता है, फुल एटॉमिक मास, या फिर बोल सकते हो बहुत सारे ऑल पॉजिटिव चार्ज, या फिर ऑल मोस्ट ऑफ द एटॉमिक मास। सारा मास, एटॉम का सारा मास या फिर एटॉम का सारा पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। तो जो जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं उन सबको क्या हम बोलते हैं, प्रोटॉन्स। और जितने भी न्यूट्रॉन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज वालों को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। और निगेटिव नहीं, न्यूट्रल वालों को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन क्या होगा, एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन ये होगा, ऑल द प्रोटॉन्स in the nucleus. All the protons in the nucleus is called as atomic number. सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, ऑल द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। तो उसके बाद हम मास नंबर में अगर जाए, अच्छा मास नंबर जाने से पहले मैं एटॉमिक नंबर को पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। ऑल द प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। और प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन gives the identity of an atom. Proton gives the identity of an atom. तो प्रोटॉन को हम कैसे लिखते हैं, डिनोटेड बाय द सिंबल Z। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऑल द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, जितने भी न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। उसके बाद प्रोटॉन गिव्स द आइडेंटिटी। उसके बाद प्रोटॉन को कैसे हम डिनोट करते हैं, बाय द सिंबल Z। ऐसे ही अभी मास नंबर क्या होता है, ऑल द प्रोटॉन्स, खत्म। ऑल द प्रोटॉन्स सेम ही तो है, डिफरेंस तो अभी आएगा। ऑल द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स, ऑल द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अच्छा मास नंबर को पहले डिनोट किससे करते हैं, बाय द लेटर A। मास नंबर को डिनोट किससे करते हैं, बाय द लेटर A। अभी A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या होता है, मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर में उतना ही होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऑल द प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कुछ प्रोटॉन होते हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ऑल द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज अ एटॉमिक नंबर। उसके बाद मास नंबर क्या होता है, ऑल द प्रोटॉन्स इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब जितने भी प्रोटॉन है उसके साथ जितने भी न्यूट्रॉन है इन सबको एक साथ मिला के क्या हो जाता है, हमारा मास नंबर। एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं Z से और मास नंबर को डिनोट करते हैं A से। प्रोटॉन गिव्स द आइडेंटिटी, मतलब कोई भी एक एटॉम में अगर प्रोटॉन का नंबर चेंज हो गया तो हम बोलेंगे ये पूरा एटॉम ही चेंज हो गया, मतलब प्रोटॉन हमें इसका आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। कोई भी एटॉम का आइडेंटिटी हमें प्रोटॉन प्रोवाइड करता है। और मास नंबर क्या होता है, A इक्वल्स टू Z प्लस N। Z यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन, मैंने यहाँ पे लिख दिया। A क्या है, मास नंबर, और N क्या है, हमारा न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इसको मैं ऐसे करके N करके लिख देती हूँ। तो तीनों सिंबल का मीनिंग पता हो गया, Z, A and N, ओके। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है A, Z, N, इसको लिखते कैसे, जैसे कि कोई भी एक एलिमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया X, कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है, उसमें सबसे टॉप में हम लिखते हैं क्या, मास नंबर, और सबसे डाउन में हम क्या लिखते हैं, Z क्या है, प्रोटॉन, मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जिसको हम एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हैं, ओके। तो ये क्या हो गया, ये जो मैंने लिखा है ये इसका क्या हो गया, सिंबल,
कोई भी एलिमेंट लिखने का सिंबल ऐसे होता है। तो अभी आपको पता चल गया कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर कहाँ कहाँ लिखे जाते हैं। जो भी टॉप में होता है वो क्या होता है, मास नंबर, और जो भी डाउन में होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर तो सिर्फ ये है, और ए मतलब क्या होता है, Z प्लस N। ओके, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। चलो, जैसे कि मैंने तुम्हें कोई भी एक एलिमेंट दे दिया x, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर है 7 और इसका मास नंबर है 8। ये हाइपोथेटिकल मैं कुछ एक वैल्यू दे रही हूँ। मैंने बोला है फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तुम्हें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे, यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बोलना, नंबर ऑफ एटम्स भी बोलना, और एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ये चारों चीज इस क्वेश्चन से निकाल के दिखाओ। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन कहाँ पे लिखा होता है, डाउन में। मतलब एटॉमिक नंबर ये क्या हो गया, 7। एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या हो गया, 7। मास नंबर क्या होता है, A, और A किधर लिखा होता है, टॉप में, मतलब 8। मतलब मास नंबर भी कितने हो गया, 8। और यहाँ पे कितने एटॉम्स हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ X एक ही सिंबल है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटॉम्स भी क्या हो जाएगा हमारा, 1। अभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालना है, नंबर ऑफ, हमें क्या पता है, इसी फॉर्मूला से मैं निकाल रही हूँ, A और Z पता है, हमें N निकालना है। A कितना है यहाँ पे, 7 इक्वल्स टू, A 7 है, हो गई ना गलती। मास नंबर 8 है, मास नंबर को हम A बोलते हैं, तो A हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा हमारा 7, और ये प्लस N, यहाँ से हमारा N इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर और मास नंबर से क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ ये चारों क्वेश्चन बन सकता है और कुछ भी नहीं। एक सिंबल दे देगा, उसके बाद यहाँ से कुछ भी तुम्हें निकालने के लिए बोल सकते हैं। एटॉमिक नंबर ऊपर, एटॉमिक नंबर डाउन वाला, मास नंबर ऊपर वाला, और एटॉमिक नंबर न्यूट्रॉन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को वाइंड अप कर रहे होंगे, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अबाउट आइसोटोप्स एंड आइसोबर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।